नमस्कार। आज मैं ऐसे सनातनी पर्व के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम लेते ही सिर श्रद्धा के साथ अपने आप ही झुक जाता है। जिस पर्व के गीत भी उसी समय गाया जाता है जब पर्व नजदीक आता है, जिसका नाम बड़ी सोच समझ कर लिया जाता है। आज मैं उसी पर्व से जुड़ी कुछ रहस्यों को आपसे बताने जा रहा हूँ। इसको बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, नेपाल के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से ही चला आ रहा है, जिसे मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन और उषा और संध्या पूजन का महत्व दिया जाता है। उस पर्व का नाम लेने से पहले मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया आप लोग एक बार कमेंट में छठ मैया की जय और सूर्य भगवान की जय अवश्य लिखें। अभी तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि उस पर्व का नाम छठ है, जिसे छठ मैया की पूजा, डाला छठ या फिर कहे तो सूर्य पूजा। इस पर्व की शुरुआत कब से हुई, सबसे पहले किसने की, अर्घ की शुरुआत किसने की, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से आगे बताने जा रहा हूँ। कृपया अंत तक बने रहें। यह पर्व मुख्यतः निर्जला रहकर सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और सूर्य की बहन छठ मैया को समर्पित है। ऐतिहासिक रूप से बिहार के मुंगेर जिले में स्थित सीता मन पत्थर या सीता चरण मंदिर, जो कि गंगा नदी के बीचों बीच एक शिलाखंड पर स्थित है। ऐसा मानता है कि लंका विजय के पश्चात राम राज्य स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की थी। सप्तमी के दिन भी सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किए थे। द्वापर में सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य भगवान की आराधना हेतु प्रतिदिन पानी में घंटों खड़े रहकर अर्घ की प्रथा का शुरुआत किया था। कृष्ण भगवान के पौत्र शाम्ब को कुष्ठ रोग हो गया था। उस रोग की निवारण हेतु विशेष रूप से सूर्य भगवान की उपासना की गई थी। पौराणिक काल में सूर्य को आरोग्य का देवता भी माना जाता था, क्योंकि सूर्य की किरणों में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई गई है। ऋषि मुनियों ने अपने अनुसंधान के क्रम में किसी खास दिन इसका प्रभाव विशेष पाया। संभवतः यही छठ पर्व के उद्भव की बेला रही हो। यह व्रत खासकर पुत्र प्राप्ति और पुत्र के सुखद भविष्य के लिए किया जाता रहा है। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप के पुत्रेष्टि यज्ञ करने पर उनकी पत्नी यानी मालिनी से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु वह मृत पैदा हुआ। पुत्र वियोग में राजा प्रियव्रत अपने प्राण त्यागने लगे। तब ब्रह्मा जी की मानस अंश से उत्पन्न माता देवसेना प्रकट हुई और बोली, हे राजन, मैं सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण षष्ठी कहलाती हूँ। आप पुत्र के प्राप्ति हेतु मेरी पूजा करें और लोगों को भी मेरी उपासना के लिए प्रेरित करें। राजा प्रियव्रत ने माता की आज्ञा पालन करते हुए माता षष्ठी का व्रत किया और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसी षष्ठी मैया का अपभ्रंश नाम छठी मैया है, क्योंकि उन्होंने यह पूजा कार्तिक मास शुक्ल पक्ष के षष्ठी को ही की थी। खगोलीय विज्ञान के अनुसार सूर्य की किरणों में परावैंगनिक किरणें भी होती हैं, जो कि चंद्रमा तथा पृथ्वी पर आती हैं। सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से पहले वायुमंडल के अनेक परतों जैसे आयन मंडल, ओजोन मंडल इत्यादि से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे सूर्य की परावैंगनिक किरणों का अधिकांश भाग वायुमंडल में ही अवशोषित हो जाता है और नगण्य भाग ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है, जिसके कारण से किरणें मनुष्य, पशु पक्षी तथा पेड़ पौधों को सहन करने की सीमा में ही होती है, परंतु उनके द्वारा हानिकारक कीटाणु मर जाया करते हैं। खगोलीय स्थिति छठ के दिन कुछ इस प्रकार की होती है कि चंद्रमा और पृथ्वी के भ्रमण तलों की समरेखा दोनों छोरों पर सूर्य की परावैंगनिक किरणों का सामान्य से अधिक मात्रा में पहुंच जाती है। वायुमंडल के स्तरों से आवर्तित होती हुई सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय यह और भी सघन हो जाती है। ज्योतिषी गणना के अनुसार यह घटना कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी के दिन सूर्यास्त और सप्तमी के दिन सूर्योदय के समय ही होता है। इसीलिए इसका नाम षष्ठी यानी छठ पर्व रखा गया है। इस प्रकार इस पर्व के अलग अलग मान्यताएं तथा अलग अलग पक्ष हैं, परंतु इस पर्व का महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष है। इसके केंद्र में वेद पुराण जैसे धर्म ग्रंथ न होकर किसान और ग्रामीण जीवन है। इस व्रत को करने के लिए न ही विशेष धन की आवश्यकता होती है और न ही गुरु और उपरोहित की जरूरत पड़ती है, तो सिर्फ आस पड़ोस के सहयोग की, जो सेवा के लिए संघर्ष प्रस्तुत करता है। गाँव की सफाई, व्रतियों को गुजरने के लिए रास्तों का प्रबंध, नदी या तालाब के किनारे अर्घ के लिए उपयुक्त व्यवस्था के लिए समाज की सहायता, आपसी बैर भाव भुलाकर एक साथ मिलकर जनता के द्वारा सेवा भाव और भक्ति भाव से किए गए सामूहिक कर्म का विराट और भव्य प्रदर्शन है। छठ पर्व एक कठिन तपस्या है, जिसे अधिकतर महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है।
परंतु इस व्रत का पालन कोई भी कर सकता है, जैसे बूढ़े, जवान और बच्चे अगर सक्षम हो तो। यह व्रत साल में 2 बार चैत्र मास की तथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तथा सप्तमी 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व है। नवरात्रि में हम लोग षष्ठी माता को कात्यायनी के नाम से भी जानते हैं। पहले दिन यानी चतुर्थी के दिन नहाए खाए या खरना से शुरुआत किया जाता है। नदी या तालाब में स्वच्छता से नहाकर तले हुए या तामसी भोज्य पदार्थ से दूर रहकर मिट्टी या कांसे के बर्तन में खाना बनाते हैं, जिसमें अरवा चावल, मूंग दाल, कद्दू की सब्जी, घी, सेना, नमक आदि का प्रयोग करके बनाते हैं। दूसरे दिन यानी पंचमी को खरना के नाम से जाना जाता है। इसमें पूरे दिन उपवास रहकर पानी का एक बूंद भी ग्रहण किए बिना सूर्यास्त के बाद बिना नमक और चीनी आदि का प्रयोग किए दूध, गुड़ और अरवा चावल का खीर मिट्टी की हांडी में अथवा स्वच्छ बर्तन में बनाते हैं। साथ ही दोहती रोटी या 2 रोटियां एक साथ बनाने का रिवाज है, जिसे खाने के बाद पूरे परिवार और पड़ोस में भी प्रसाद के रूप में बांटने की परंपरा है। तीसरे दिन यानी छठ पूजा के दिन, जिसे संध्या अर्घ के नाम से भी जाना जाता है, पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारी करते हैं। पर्व के लिए विशेष प्रकार से ठेकुआ बनाते हैं। चावल के लड्डू, जिसे कचौनियाँ भी कहते हैं, बनाया जाता है। श्रद्धानुसार फल, नारियल आदि सभी सामग्री दौरा में रखकर बिना सिलाई किए हुए कपड़े पहनकर नदी या तालाब के किनारे जाते हैं। उस दिन या रात में बिना एक बूंद पानी पिए ही रहते हैं। इस व्रत में कंद, मूल, फल जो कुछ भी होता है वो छठी मैया को समर्पित करते हैं। ये सारी वस्तुएं बिना कटे ही अर्पित किया जाता है। इनमें ईख ज़्यादा प्रसिद्ध है। नदी या तालाब पर पूरे गांव के लोग एकत्रित होकर दीप जलाकर पूरी रात तपस्या करते हैं। सूर्यास्त होने से पहले ही पहला अर्घ्य सूर्य भगवान को गाय के दूध से अर्पण किया जाता है तथा अगली सुबह यानी सप्तमी को सूर्य की पहली किरण को दूसरा अर्घ्य यानी सुबह का अर्घ्य देते हैं तथा उपवास को तोड़ते हैं और जो भी मिले उसे प्रसाद वितरण करते हैं। जब तक कि प्रसाद का एक कण भी घर में हो तब तक तामसी भोजन करना वर्जित होता है। यह पर्व अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा एवं समृद्धि के लिए किया जाता है। व्रत की समाप्ति होने के बाद भी छठ मैया को चढ़ाया हुआ प्रसाद नमक मिलाए हुए भोजन के साथ लेने से पाप के भागी बनते हैं। इसका पालन करना अनिवार्य है। छठ मैया से जुड़ी हुई ये बातें सुनने के बाद कमेंट में जय छठी मैया और जय सूर्यदेव अवश्य लिखें।